तो गाइस हथियारों में लग रही है धार और 4-5 हथियार हमारे उनमें लगेगी धार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अब चलते हैं खेत पर, खड्डे खुदा करें, आदमी लगा हुआ है उसके लिए खुराक लेकर, ये लेकर। किसी किसी की डोज क्या क्या होती है, अलग अलग होती है। वैसे धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, हम भी इसके विरुद्ध हैं, बट खुराक होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना पिए तो कोई और ना पिए, ऐसे थोड़ी होता है। और तो पिएंगे, तो टफी यहीं बैठा है। तो भाई गमछा ओढ़ लिया है, हाथ में खंजर ले लिया है, अब चलते हैं खेत पर। वैसे मेरा कैंसिल हो गया इधर जाना, बोल रहे हैं कि इधर 11 बजे ट्रैक्टर आएगा लेके एक जनाए और बाजरा और गुआर बोनी है। इस बार हम एक खेत में बाजरा बोएंगे और एक में गुआर बोएंगे, क्योंकि एक खेत में लट लग जाती है बाजरे के अंदर, बाजरा बहुत ज्वार बहुत लट हो जाती है उसके अंदर। इस वजह से उसके अंदर हम इस बार बाजरा नहीं बोएंगे, गुआर बोएंगे। उससे जाएगी, काफ़ी साल हो गई उसमें गुआर बाजरा बोते हुए, इस वजह से हम इस बार बोएंगे गुआर, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी और उर्वरकता बढ़ जाएगी ज़मीन की। तो देखते हैं कि अब कहाँ चलते हैं, जहाँ चलेंगे वहाँ का लोग आपको दिखा देंगे। खेत में मैं आ चुका हूँ और मेरे को अभी एक बीच में एक आदमी मिला। आदमी 2 लोग थे जो प्रचार कर रहे थे हॉस्पिटल का, वो कुछ लालसोट रोड पे है वो अस्पताल। तो वहाँ अगर आप जनाधार लेकर जाओगे और किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आपकी पथरी हो या कुछ भी हो, तो वो आप वहाँ जा सकते हो और फ्री में इलाज करा सकते हो जनाधार के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ जनाधार से। आपको मैं दिखा देता हूँ उसका कार्ड। कार्ड ये रहा, क्या आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखाता हूँ आप। तो ये कार्ड देख सकते हो आप इसको। तो यहाँ जनाधार लेकर जाओ, अपना इलाज आप फ्री में करवा सकते हो जनाधार के द्वारा। आपने देख लिया होगा, और यहाँ पे जाओ और ज़रूर ज़्यादा ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा, लेकिन जिसके बीमारी हो जाओ वहाँ पे और जनाधार के द्वारा अपना इलाज कर पाइए। तो मेरे तो यही गुजारिश है, बीमार ना हो कोई, और बीमार हो तो जाए, लाभ उठाए इस चीज़ का। तो अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ खड्डे खुदा कर रहे हैं, तो देखते हैं कितने खुद चुके हैं अभी, और इसको रखते हैं जिम में, काम आ जाएगा कभी। और अपना हथियार के नीचे घुस चुका है, इसको उठाते हैं और उधर चलते हैं। वहाँ पे जाएगी सत्तू बट रहा है इस टाइम पे, तो जाके लेते हैं सत्तू की चुस्की और फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैं तो जाऊँगा रुक के थोड़ी देर, मतलब ऐसे यहाँ दुगो मंदिर देखने के लिए। भी शाम हो चुका है, सत्तू बन चुका है, सबने पी लिया है और जी भी खरवड़े लेके तैयार बैठी हुई है यहाँ पे। और उधर गए और 1.5 फुट के ये खड्डे खुद रहे हैं, वो खुद गया, ये खुद गया, ये खुद गया, खुदते जा रहे हैं। ये वाली लैंड पूरी फ्री हो गई, अब उधर खुद जाएंगे। इधर की ज़रूरत है नहीं अभी, और उधर लगे हुए हैं पहले से, तो ये बाउंड्री हो जाएगी और तार वार ला के इसको पैक करेंगे इस वाले खेत को। और हम करेंगे अब उधर की बाढ़ जो भैंसों के लिए होएगी, चारे के लिए, तो वो करेंगे। अब चलते हैं, छब्बड़ ले लिए मैंने, और अब चलते हैं उधर और खोदते हैं उधर खड्डे। तो 4-5 दिन तो यही काम चलेगा, जिम की रहेगी छुट्टी। हाँ आजा ले चले। तो परछाई मस्त लग रही है, सोच रहा हूँ रील बना लूँ, लेकिन नहीं, काम है सर्दी का मौसम, ठंडा ठंडा, धूप गई आगे की साइड, इधर हो गई छाँव, और उधर आ चुकी है भेड़। और हम करते हैं यहाँ से खुदाई। तो ये खुदाई करने के बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, खड्डे खोदने के बाद। उधर से हम पूरी तरह से फ्री तो नहीं हुए, लेकिन इधर बालाजी वाला चौक हमारा खेत है, जो रेल लाइन से इधर वाला, सड़क के पास वाला, उधर हम बाजरा बीज रहे हैं एक खेत के अंदर, दूसरे में गुआर दिखाएंगे अब। ये देखो गाइस, इधर बाजरा बीजा कर मैंने लाइन खेत दी पूरे खेत के अंदर, और दादाजी बीज रहे हैं, और पापा जी जो बाजरी थी जो चारा भैंसों के लिए और एक्स्ट्रा किया था वो उधर बीज के आ चुके हैं।
और बची हुई गुआर जो इस वाले खेत के अंदर बाएंगे, क्योंकि इस खेत के अंदर लठ लग जाती है तो बाजरा पैदा नहीं होता हमारे यहाँ पे। होता तो है लेकिन कम होता है। इस वाले खेत में तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसमें अच्छा नहीं होता। ये क्या है कि बिल्कुल एक तरीके से बूढ़े वाली धरती है ये वाली, इस वजह से इसमें लठ लग जाती है। और काफ़ी साल हो गए इसके अंदर बाजरा बोते हुए, इस वजह से अब इसकी जो नाइट्रोजन क्षमता है वो भी थोड़ी कम होती है। इस वजह से हम इसमें गुआर बा देते हैं। तो गुआर बाने के बाद जो गुआर के पत्ते झड़ते हैं उससे खाद बन जाता है और इसके अंदर लग जाएगा, तो गेहूं की फसल और भी अच्छी होगी। और गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। आपने इस सीज़न में यानी कि जून में आपने जून और जुलाई के अंदर झाड़ वाले बेर आपने कम सुना होगा, काफ़ी बार कुछ झाड़ियों के ही लगते हैं ऐसे बेर। तो हमारे जो यहाँ पे एक झाड़ी लगी हुई है खेत पर, उसमें इस टाइम पे बोर आते हैं। और अभी मैंने खाया था, वो लाल था, काफ़ी अच्छा था वो। लेकिन वो उस टाइम पे जो टेस्ट आता है वो टेस्ट नहीं था, लेकिन ये टेस्ट भी अच्छा है, मीठा है ये भी। लेकिन ये वैरायटी अलग है इस झाड़ी की, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस आप देख सकते हो, मैंने तोड़ के भी खाया है। काफ़ी सारे हरे हरे बेर आ रहे हैं, लाल आ रहे हैं। और इधर तो इसको तो हम रखेंगे, इस बार इसकी कटिंग नहीं की थी, इस वजह से ये आ रहे हैं। और उधर से मैं नीचे से तोड़ के लगाऊँ एक लाल धूर। ये तोड़ लिए और 2-3 बेर और हैं, क्योंकि इस झाड़ी का मेरे को ही पता है केवल, और अब सब्सक्राइबर को भी पता चल चुका है जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको। तो गाइस गर्मियों के अंदर, भरी गर्मी के अंदर भी पानी इस पेड़ के अंदर मैंने दिया था, तो उसका ही फल मिल रहा है मेरे को अब। लेकिन कांटे हैं इस फल के अंदर, इस कांटों से बचकर ही वो करना पड़ेगा। लेकिन चुभ जाते हैं कांटे, फिर भी मैं तोड़ लेता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है ये, तो तोड़ लेता हूँ पीले भी। और फिर नहीं, कच्चा है तो रहने दो, फिर आ जाएंगे बाद में। अपना घर का है तो खेत है ये। और इधर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इधर खतरनाक तरीके से। बस गुआर बो दी गई है, बाजरा बो दिया गया है इधर की साइड, और इधर आधे से ज़्यादा भी गुआर है। और उधर बाजरा बो चुका है। अब आएगा ट्रैक्टर वाला और जोत निकाल के इसके ऊपर चले जाएगा। और अब तो पक्षी होगा, अब डर नहीं है खाने का। तो ट्रैक्टर वाला आएगा, जोत काट के चला जाएगा। वैसे हमें भी रहना पड़ेगा यहाँ पे। और अब चलते हैं आगे की साइड। वैसे आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि हमारे यहाँ पे पेड़ लगाए थे हमने, तो इनके अंदर से 4 पेड़ तो ख़त्म हो गए और हमारे इस साल 10 पेड़ लग चुके हैं। पिछले साल हमने 20 पेड़ लगाए थे, तो 20 में से 10 सक्सेस हुए हैं, बाकी 10 ख़त्म मिट चुके हैं। मतलब कि पता नहीं कैसे गए, वो गए लेकिन 2 तो अभी गए हैं 1 महीने पहले, और 2 थे वो 3 महीने पहले चले गए थे। और जो बाकी और थे वो इधर की साइड लगाए थे और उधर लगाए थे एंड उधर लगाए थे, वो पहले ही नष्ट हो चुके थे। लेकिन जो मंदिर के पीछे 2 पेड़ लगाए थे वो लग चुके हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे पेड़ लगे, 2 जामुन के लग चुके हैं। ये सूखने के कगार पे आ गया, लेकिन बरसात हो गई सही टाइम पे, मानसून सही टाइम पे आ गया, इस वजह से ये बच चुका है। और एक जामुन का उस बोली के पेड़ के इस साइड वो लग चुका है। और ऐसे हमारे काफ़ी सारे पेड़ लग चुके हैं। लेकिन हमारे पास अभी घर पे 6 पेड़ बचे हुए हैं और 6-7 पेड़ और लाएंगे हम नए फ्रूट के, तो वो लगाएंगे वापस। फिर देखेंगे कितने लगते हैं उनमें से। तो पेड़ लगाएंगे हम, अब रुकेंगे नहीं। पहले काफ़ी सालों से रुके हुए थे, तो अब तो हम वर्मी कंपोस्ट भी घर पे बनाने लग गए। तो वर्मी कंपोस्ट वाला खाद है वो इनके अंदर डालेंगे और इनकी उर्वरकता बढ़ाएंगे और इनको रखेंगे। तो अब ये पाइप है, इसको साइड में करते हैं, जिससे ट्रैक्टर वाला आएगा उस रास्ते से, जैसे पहले भी आता था। आपने काफ़ी बार व्लॉग के अंदर देखा होगा, और जिन भाइयों ने नहीं देखा वो आज के व्लॉग में देख लेना। तो मिलते हैं पाइप हटाने के बाद, और जब ट्रैक्टर वाला आ जाएगा तब। तो गाइस हम चलते हैं, मोटर के पाइप है जो वो सिरा है आगे वाला,
उस पर ढकना लगाने के लिए, क्योंकि 4-5 महीनों के अंदर मोटर तो चलेगी नहीं और कीड़े कांटे का डर रहेगा, यानी कि सांप वाँप गोरा वोरा वैसे काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा कोई घुस जाए इसके अंदर तो अंदर चले जाएगा। इस वजह से इसको लगा देते हैं, लगाने के बाद फिर देखते हैं। तो इसको निकालते हैं इधर से, निकाल तो लिया, अब लगा ही देते हैं इसके अंदर। तो ये है थोड़ा टाइट, फिर भी हमने लगा ही दिया इसको। अब इसको गिरा देते हैं इधर साइड में। तो ये काम तो हो गया हमारा, और इनकी को हमने छोड़ दिया, क्योंकि जब रबी की फसल बोएंगे यानी सर्दी वाली, तब इनको यहीं काट के यहीं लगा देंगे, तो दूर से लाना नहीं पड़ेगा इस वजह से। और खेत के अंदर जो उग रहे थे और खेत के जो बाउंड्री पे उग रहे थे उनको हमने काट दिया, और ये वाला एरिया थोड़ा साइड में पड़ता है, इस वजह से इनको छोड़ दिया नॉर्मल तरीके से, क्योंकि काम आएगा। हर चीज़ काम आती है, जो काम आती है उसको अब यूज ले लेंगे, और जो बाद में काम आएगी उनको बाद में यूज ले लेंगे। तो ऐसा मेंटेन करके चलना पड़ता है किसानों को। तो छोटा ही किसान हूँ मैं, तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ। तो गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अब मिलते हैं थोड़ी देर रुक के, रिलैक्स हो लेते हैं, फिर नाका खोलेंगे, फिर काफ़ी सारा काम है वैसा तो वो कर लेंगे। बस ट्रैक्टर वाला आ चुका है और अब ये चालू कर देगा यहाँ से। उधर की साइड हमने चारा बाया है, तो वो चारा भैंसों के लिए जल्दी उग जाएगा, इनसे पहले जो ये उगाएंगे, तो फिर चारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, चारों तरफ घूमना नहीं पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, पूरी हो जाएगी हमारी। और ये होया, जो होगा फिर वो होएगा, फिर उसके बाद चलेंगे घर पे। गाइस ये ट्रैक्टर वाला जा चुका है डीजल लेने के लिए, डीजल ख़त्म हो गया और पापा जी बैठ चुके हैं इसके अंदर, और पापा जी काटेंगे जोत। पापा जी को ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन काट लेंगे नॉर्मल तरीके से आराम से। तो अभी चल जाएगा, लेके आ जाएगा डीजल वीजल। अब मैं खड़ा होकर देख लेता हूँ उसके ख्याल, और ये अब इसके अंदर गाने वाने चलेंगे तो फिर कॉपीराइट आ जाएगी, इस वजह से मैं अब वो थोड़ा हो जाता हूँ, बंद कर देता हूँ वीडियो को, और फिर मिलते हैं, अब घर पे ही मिलेंगे।